सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज 2.3 ऑफ क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट कर लिया था हमने। आज उससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल जो है उसका फैक्टर क्या गिवन है? x माइनस 1। फैक्टर थ्योरम में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में तो किसी वैल्यू दे देगा? 0 वैल्यू दे देगा। तो वही फैक्टर थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पोलिनोमियल क्या गिवन हमें? वैल्यू ऑफ px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2। ये पोलिनोमियल की वैल्यू हमें दोनों पोलिनोमियल गिवन है। फैक्टर इज x माइनस 1। फैक्टर को किसके इक्विवेलेंट पुट करते हैं? 0 के। किसके लिए सोल्व करते हैं? x के लिए। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 को किसके इक्विवेलेंट पुट करते हैं? 0 के। पहले काफी कर चुके हैं हम ये चीज। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 1 आ जाएगी। वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। नाउ बाय पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड टेकिंग p1 इक्वल टू 0। 1 पुट करने पर पोलिनोमियल क्या वैल्यू देना चाहिए? 0 वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, बाय द फैक्टर थ्योरम। 1 कहां से आया आपका? x माइनस 1 जो गिवन फैक्टर है उससे x के लिए सोल्व करके हमने क्या किया है? x की वैल्यू फाइंड आउट की है x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करके। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ p1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। वैल्यू x की जगह क्या पुट करना है हमें? 1। देखिए यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर प्लस k वैल्यू ऑफ x प्लस अंडर रूट 2। किसके इक्विवेलेंट पुट करना है? 0 के। देन 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिपीट होकर k आ जाएगा अपने पास। एंड अगेन प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। देखिए k को इस तरफ ले लीजिए, रिमेनिंग पार्ट 2 और अंडर रूट 2 इक्वल टू के एक साइड चला जाएगा। यहाँ दोनों के साइन कैसे हैं? प्लस के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन माइनस का आ जाएगा। -2 माइनस अंडर रूट। के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -2 माइनस अंडर रूट 2। तो के की वैल्यू जब -2 माइनस अंडर रूट 2 होगी देन दिस पोलिनोमियल गिव्स द वैल्यू ऑफ 0। सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो कैसे फाइंड आउट किया हमने? गिवन पोलिनोमियल में x की वैल्यू फैक्टर से निकाल करके पुट की है और इक्वल टू 0 पुट कर दिया है। वहां से जो सोल्व करेंगे वही अपने पास क्या आ जाएगी? अननोन k की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे। सेकंड देखिए, थर्ड का सेकंड पोलिनोमियल गिवन है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल k x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। x की वैल्यू क्या पुट करना है हमें? यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू 0 पुट करके 1 और पोलिनोमियल किसके इक्विवेलेंट पुट करेंगे? 0 के। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगेन रिपीट हियर बिकॉज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। और अगर ये आपका फैक्टर होगा देन वैल्यू ऑफ 1 कन्वर्ट दिस पोलिनोमियल इक्वल टू 0 बाय द फैक्टर थ्योरम। नाउ पुट x इक्वल टू 1 एंड बाय टेकिंग 1 के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या लेंगे? 0। ओके, नाउ x की वैल्यू क्या पुट करिए? 1। k
1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 वैल्यू ऑफ x प्लस 1 किसके इक्वल पुट कर रहे हैं 0 के 1 का स्क्वायर 1 ही होगा अपने पास माइनस अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 ही आएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए k को 1 से मल्टीप्लाई करने पर के ये रिपीट हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा इक्वल टू के साइड में लेके जाएंगे देन साइन विल बी इंटरचेंज चेंज हो जाएंगे साइन जो नेगेटिव है वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है वो क्या आ जाएगा नेगेटिव सो वैल्यू ऑफ k इज अंडर रूट 2 माइनस 1। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इजीली k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसी का थर्ड क्वेश्चन इज polynomial is kx square minus 3x plus k। सेम रिपीट करना है हमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1 एंड p1 को किसके इक्विवेलेंट पुट करेंगे 0 के। सिमिलरली बाकी जो दो किए हैं वैसे इसको कर देंगे देन x की जगह पुट करना है 1 तो kx स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस k किसके इक्विवेलेंट पुट कर रहे हैं 0 के इक्विवेलेंट पुट कर रहे हैं k मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 प्लस k इक्वल टू 0। k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रिपीट होकर k आ जाएगा माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। देखिए दोनों के क्या है पॉजिटिव हैं ऐड हो जाएंगे तो माइनस 3 इक्वल टू 0 सो 2k इक्वल टू 3 माइनस का है 3 इंटरचेंज हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा देन k यहाँ k क्या के साथ में जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में चला जाएगा k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3/2। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट फैक्टराइज हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें फैक्टर फाइंड आउट करना है फैक्टराइज करना है कैसे करेंगे लुक एट दैट हियर। फोर्थ का क्वेश्चन होगा फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इसको क्या करना है हमें सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को splitting the middle टर्म कैसे करते हैं देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 2 एंड 3 मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए एंड ऐड करने पर हमारा क्या आना चाहिए मतलब सम करने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। इस तरह से हम क्या करेंगे इन मिडिल टर्म को स्पेल्ट करेंगे मल्टीप्लाई करने पर कितना आया अपने पास 6 एंड सम करने पर कितना आना चाहिए उनका 7 आना चाहिए। देखिए इसको कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को स्पेल्ट करने की कोशिश कीजिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं इसको तो क्या होगा हिट एंड ट्रायल मेथड ऐसा कोई टर्म जिससे कि ऐड करने पर क्या आ जाए 7 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 6 आ जाए ओके। तो देखिए ऐसी कोई टर्म मल्टीप्लाई करने पर 6 हो और ऐड करने पर क्या हो 7 हो हिट एंड ट्रायल मेथड है। देखिए 6 को तो कुछ हो ही नहीं सकता 6 से नीचे कुछ भी आ जाए 6 और 1 6 एंड 1 6 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 7 आएगा एंड 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वापस 6 ही आ जाएगा। जो लुक एट हियर 2x स्क्वायर प्लस 7x को किसमें स्प्लिट कर रहे हैं आप 6 और 1 में सो 6x प्लस x प्लस 3 ओके। देखिए इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर ठीक है। तो इस तरह से क्या किया हमने मिडिल टर्म को स्पेल्ट कर दिया। नाउ इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ सकता है 2x कॉमन ले सकते हैं देन यहाँ पे रिमेनिंग इज x एंड हियर 3 ओनली
प्लस 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा साफ साफ, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं, देन x प्लस 3। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि जो कॉमन करने पर ब्रैकेट में जो है फैक्टर बच रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है, तो इन दोनों का ध्यान रखना है हमें, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए एक फैक्टर आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर आपका आ जाएगा x प्लस 3। तो इस तरह से आपने दो फैक्टर इसके फाइंड आउट कर लिए। x की पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो फैक्टर भी आप कितने निकालेंगे, 2 ही निकालेंगे। इस तरह से आप दो फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, x की पावर जितनी होगी उसके उतने ही फैक्टर हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का सेकंड। बस इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जो मिडिल टर्म है उसको किस तरह से अपने क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ओके, सेकंड देखिए इसी का 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6 माइनस का 36। ओके, अब 5x को इस तरह से हमें स्पेल्ट करना है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 36 आए एंड सम करने पर 5x। अब आपको इतना तो नॉलेज होगा कि माइनस कब आएगा, व्हेन एक वैल्यू इज नेगेटिव एंड सेकंड वैल्यू इज पॉजिटिव। व्हेन टेकिंग द टू वैल्यूज हियर, वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड सेकंड वैल्यू इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आ जाएगा, दोनों नेगेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस इतना तो हमें क्लियर हो गया यहाँ से कि एक वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, एक वैल्यू नेगेटिव लेनी है। दूसरी बात, यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो पॉजिटिव है, इट मींस जो बड़ा वाला पेड़ लेंगे यहाँ पे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है 5x ऐड करने पर, सम करने पर। तो देखें 36 को करेंगे ऐसा कुछ 2 के में आता है कि 36 18 टाइम्स आता है ना, 18 टाइम्स, 18 को 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 5 होगा क्या, नहीं होगा। फिर 3 पे चलते हैं, 3 की टेबल में 36 होता है क्या, बिल्कुल होता है। हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 5 होता है क्या, डिफरेंस नहीं होता, तो ये पेयर भी नहीं ले सकते। 4 की टेबल में होता है कि 36, देखिए 4 यस होता है 9 टाइम्स, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5, और डिफरेंस हमें कितना चाहिए, 5 ही चाहिए। ठीक है, इट मींस जो दो पेयर हमने फाइंड आउट किया कौन सा हो गया, एक पेयर हो गया 4, एक पेयर हो गया आपका 9। इट मींस इनमें से नेगेटिव कैसे लेंगे, पॉजिटिव कैसे लेंगे, पॉजिटिव आना है मिडिल टर्म, सो वी टेक द big value is positive and small value is negative value. So now by splitting the middle term को देखिए कैसे स्पेल्ट किया हमने, 6x स्क्वायर एज इट इज प्लस 5x को क्या लिखेंगे अपन, 9x माइनस 4x। ठीक है, ये चीज क्लियर है। 9x पॉजिटिव क्यों लिया हमने और 4x को नेगेटिव क्यों लिया है, बिकॉज वी वांट द पॉजिटिव वैल्यू इन द मिडिल टर्म। तो 9 में से 4 जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, रिमेनिंग 5 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 4 और 9 किस तरह से निकाला हमने आपको पता है, 2 की टेबल में 36 है, 3 के में है, 4 की में है। फिर इसी तरह देखेंगे कि हमें डिफरेंस कितना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों पेयर के बीच में 5 का चाहिए, तो वो वाला जिसमें 5 का डिफरेंस बीच में आ रहा है वो वाला पेयर हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ माइनस 6, देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, यस, एक तो 3 हो जाएगा कॉमन और एक आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, देन 2x इज द रिमेनिंग पार्ट हियर प्लस 3 9 3 रिमेनिंग एंड x यहाँ पे कॉमन आएगा 2x प्लस 3। यहाँ से देखिए -2 कॉमन हो जाएगा इन दोनों के अंदर, और हियर 2x प्लस 3, देखिए ब्रैकेट में दोनों वैल्यू सेम आ गई, इट मींस अपन सही कर रहे हैं। 3x minus 2 is the first factor and second factor is 2x plus 3, दोनों फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए इस तरह से। ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल हमें क्या ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म को किस तरह से स्पेल्ट करना है। कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने में -36 आना चाहिए। ठीक है, तो एक वैल्यू नेगेटिव होगी, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी। आफ्टर दैट डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 5 का होना चाहिए।
तो हमने जिस भी टेबल में 36 आता है वो रखते चले गए, जिसमें डिफरेंस 5 मिला वो वाला हमने यहाँ पे चूज कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट थर्ड क्वेश्चन इज 3x² minus x minus 4। ओके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई -4 कितना आ जाएगा आपके पास, -12 आ जाएगा। ठीक है, हमें रिमेनिंग के पार्ट क्या चाहिए, मिडिल टर्म x के साथ में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1, वो भी कैसा चाहिए, -1 चाहिए। कैसा चाहिए, -1। क्या करने पर, जो दो पेयर आएंगे उनको सम करने पर, ऐड करने पर। देखिए 12 को लेके चलें, तो हमें पता है कि एक तो कैसा लेंगे नेगेटिव और एक कैसा लेंगे पॉजिटिव, तभी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए मिडिल टर्म में, सो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको अपन क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, स्मॉल वैल्यू को पॉजिटिव ले लेंगे। अब वो वैल्यूज कौन सी होंगी, पेयर्स कौन से होंगे, सबसे पहले देखिए 12 2 की टेबल में होता है कि 12 बिल्कुल होता है 6 टाइम, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। -1 आएगा वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे कैसे -1 ले लेंगे। ठीक है, 1 चाहिए हमें। 3 की टेबल में देखिए आ रहा है 4 टाइम्स, डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो पेयर कौन कौन से ले लेंगे हम, 3 और 4। पेयर कौन से लेंगे, 3 और 4। इस तरह से आप किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यूज के फैक्टर करके दो पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें, किसमें स्प्लिट करना है, 3 और 4। नेगेटिव चाहिए तो जो बड़ी वाली वैल्यू उसको तो क्या ले लेंगे नेगेटिव, छोटी वैल्यू क्या ले लेंगे पॉजिटिव। सो 3x² minus 4x प्लस 3x minus 4। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 और माइनस है एक, -12 आपका आ गया। आफ्टर दैट -4 में से +3 माइनस जाएंगे, -1 आपका आ गया। इस तरह से आपको मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट कर देना है, और पेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अपन इससे डिसाइड कर सकते हैं। नाउ कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे x ही आएगा, 3 और 4 में कोई कॉमन है नहीं, देन 3x minus 4। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 1 कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 तो सभी में कॉमन आएगा। 3x minus 4 देखिए ब्रैकेट में दोनों जो वैल्यूज क्या है सेम है, इट मींस अपन ने सही रास्ते पे हैं। देखिए x + 1 बच गया तो आपका, और यहाँ पे 3x minus 4। इस तरह से आपने फैक्टर कर लिए गिवन पॉलिनोमियल के। फैक्टर करने में बस केवल एक ही बात का ध्यान रखना है हमें कि मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ रहा है देखेंगे कि टेबल में कितना बन रहा है, और टेबल ऐसी चूज करनी है जो मिडिल टर्म हमें लेके आना चाहिए। 1 डिफरेंस है तो 1 डिफरेंस होना चाहिए। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस कितना चाहिए था 5, तो जो 5 डिफरेंस होगी जिसके अंदर और मल्टीप्लाई करने पर गिवन वैल्यू आ जाएगी, वो वाला पेयर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो बस ये वाली बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, बाकी तो इजी है, आपका हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आफ्टर दैट 2.3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, धन्यवाद।